वेलकम बैक दोस्तों। आज जो है हम 9th के फर्स्ट यूनिट नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है रियल नंबर, उससे संबंधित हम जो है चीज़ों को सीखेंगे और फिर आगे हम जो है कैलकुलेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो जो ये यूनिट है इसका नाम है नंबर सिस्टम, जिसको बोलते हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। तो जैसा कि यहाँ पे नाम दिया हुआ है नंबर सिस्टम, तो इससे हमें पता चल रहा है कि हमको जो है इस यूनिट में संख्याओं से संबंधित चीज़ों को सीखना है और उसी को हम एक पूरा यहाँ पे सिस्टम नाम दिए हैं नंबर सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानें कि नंबर होते क्या हैं, संख्याएं किसे कहते हैं। तो अगर मान लेते हैं मेरे पास क्या है, ये मार्कर है, कितने हैं 1 2, तो हम तो इसको जो है ओरली ऐसे बोल रहे हैं 2 है, लेकिन हम इसको लिखने के लिए किसी न किसी प्रतीक का प्रयोग करते हैं। लिखने के लिए किसी न किसी प्रतीक का प्रयोग करते हैं। तो ये जो प्रतीक होते हैं इन्हीं को हम बोलते हैं नंबर, संख्या, इन्हीं को हम बोलते हैं क्या, नंबर या फिर संख्या बोलते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं कि किसी भी चीज को गिनने में अथवा लिखने में, किसी भी चीज की मात्रा को गिनने में अथवा लिखने में जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम कहते हैं संख्या। तो यहां पे हम लिख लेते हैं संख्या, नंबर। तो हम लिखेंगे यहां पे किसी भी चीज तैयार है, किसी भी वस्तु की मात्रा को गिनने के लिए जिन प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें नंबर या संख्या कहते हैं। ठीक, अब जैसे मान लेते हैं कि मेरे शर्ट में कितनी बटन है, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 बटन हैं इसमें। तो हम इसको जब 6 लिखेंगे तो यहां पे जैसे मान लिखते हैं मेरी शर्ट में 6 बटन है। तो यहां पे जो 6 है यही क्या है, ये 6 जो है ये संख्या है। 6 क्या है, संख्या है। अगर मैं कहता हूं कि ये तो 1 हो गया, दूसरा मैं कहता हूं मेरे मुंह में 32 दांत हैं, मेरे मुंह में 32 दांत हैं। तो यहां पे जो 32 है ये क्या है, 32 जो है ये संख्या है। अगर मैं फिर कहता हूं कि मेरी साइकिल के पहिए में 48 तीलियां हैं, तो यहां पे जो 48 है ये जो है तीलियों की संख्या है। तो यहां पे ये जो 48 है यही संख्या है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है समझ में आया होगा कि संख्या किसे कहते हैं। अगर आपसे अब कोई पूछेगा कि संख्या किसे कहते हैं तो हमें नहीं लगता कि आप जो है फंसेंगे या फिर अटक जाएंगे। तो आप जो है बिना अटके हुए एक फ्लुएंसी के साथ जो है आप इसका आंसर देंगे कि संख्या किसे कहते हैं, नंबर किसे कहते हैं। हम आगे बात करते हैं कि संख्याओं के प्रकार, संख्याएं कितने प्रकार की होती, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं। ठीक है, इसको हम इरेज करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, साइड में हो जाते हैं। अब बात करते हैं संख्याओं के प्रकार। टाइप्स ऑफ नंबर। ठीक, तो यहां पे प्राकृत संख्या, दूसरा है पूर्ण संख्या,
फिर पूर्णांक, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, उसके बाद वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक, यहां पे कितनी बन रही हैं? 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7। हमको जो है 9th में ये 7वां नहीं पढ़ना है, खाली हमको जो है यही 6 पढ़ने हैं। तो यहाँ पे हम प्राकृतिक संख्या की बात करते हैं जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं, जिनका प्रयोग हम गिनने में करते हैं उन्हें हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो इसको जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे लिखेंगे रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल एन। अगर हम दिखाएं एन तो क्या होता है? 1 2 3 4 डैश डैश, ठीक। तो ये जो है अनंत तक, 1 से लेकर अनंत तक जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। अगर हम बात करें कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, अब यहां पे लिखते हैं सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, ठीक। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर हम बात करें कि किसी भी संख्या के बाद की प्राकृतिक संख्या निकालना हो तो उसमें हम 1 जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या के बाद की संख्या ज्ञात करने के लिए पहले वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अगर हमको बात करना हो कि 1 के जस्ट बाद कौन सी प्राकृतिक संख्या होती है तो हम 1 में 1 जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 2। अब फिर हम बात करते हैं कि 2 के बाद फिर 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3, इसी तरह 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। तो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो उसके जस्ट बाद की प्राकृतिक संख्या हमको मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं उत्तरवर्ती या अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। और अगर यहाँ पे बात किया जाए कि किसी प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़ दिया जाए, बाकी अगर किसी भी प्राकृतिक संख्या के पहले की प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो तो उसमें से हम 1 घटा देते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 की पूर्ववर्ती प्राकृत संख्या बराबर कितना हो जाएगा? 5 - 1 बराबर 4। या फिर यहाँ पे दिया हुआ है 8, 8 - 1 बराबर 7। यहाँ पे दिया हुआ है 9, 9 - 1 बराबर 8। तो ये देखो यहाँ पे ये 5 की पूर्ववर्ती 4 हुई, 8 की पूर्ववर्ती 7 हुई, 9 की पूर्ववर्ती 8 हुई, ठीक है। अब फिर हम बात करते हैं कि किसी भी संख्या को हम सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कह सकते। किसी भी संख्या को हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि हमने बताया कि किसी भी संख्या में 1 जोड़ देने पर उसके बाद की प्राकृतिक संख्या हमको मिल जाती है। चलिए हम मानते हैं, हम कह रहे हैं कि यहां पे लिखते हैं 9 9 9 9 9 9। ये जो है कहते हैं कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है। थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं कि ये सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसमें हम 1 जोड़ देते हैं तो हमको क्या मिलेगा? 9 1 10 10 10 10। यहाँ पे क्या हमको मिला? हमको 1 लाख मिल गया। यहाँ पे 99,999 को हमने माना था, लेकिन जब उसमें हमने 1 जोड़ा तो हमको 1 लाख मिला। तो 1 लाख क्या होगी? बड़ी, उससे बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी ना। लेकिन हम फिर बात करते हैं इससे बड़ी, फिर इसमें 1 जोड़ देंगे
तो आ जाएगा 1,01,000, फिर एक जोड़ देंगे तो 1,02,000। ठीक, तो यहां पे हम ये नहीं कह सकते कि यह संख्या सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि हम किसी भी प्राकृतिक संख्या में जब एक जोड़ेंगे तो उसके जस्ट बाद की जो संख्या होगी वो जो है पहले वाली से बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे एक और है कि किन्हीं भी दो क्रमागत प्राकृतिक संख्या का अंतर सदैव एक होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि 4 के जस्ट बाद क्या आता है, 5 आता है। अगर हम 5 और 4 का अंतर निकालेंगे तो 1। अगर 10 और 11 की बात करें, 10 के बाद जस्ट 11 आता है, लेकिन 11 और 10 का जब हम निकालेंगे डिफरेंस तो 1 आएगा। तो यहाँ पे किन्हीं भी दो क्रमागत मतलब कि एक के जस्ट बाद दूसरी जो आती है उसी को बोलते हैं क्रमागत। ठीक है, तो ये जो संख्याएं होती हैं इनके बीच का जो अंतर होता है सदैव 1 होता है। हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं। यहां पे हम पूर्ण संख्या की बात करते हैं तो जिसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर इसको जो है रिप्रेजेंटेड बाय W। ठीक है, यहां पे जो पूर्ण संख्या है इसको कैपिटल W से दर्शाया जाता है। अगर हम मान लेते हैं मेरे पास एक क्या है, ये मेरी जेब है। ठीक है, हमने इस जेब में क्या किया, प्राकृतिक संख्याओं को लाके रख लिया। अपनी इस जेब में प्राकृतिक संख्याओं को पहले से रखा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसमें हम लाके एक 0 रख देते हैं। क्या रखते हैं, 0। इसमें जो है हम हमारी जेब में पहले से ही प्राकृतिक संख्याएं पड़ी हुई थी, 1 से लेकर अनंत तक जितनी मेरे जेब में आ सकती थी वो आ गई। फिर हमने क्या किया, हम मानते हैं कि इसमें जो है अनंत प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक है, फिर इसमें हम क्या करते हैं, लाके ऊपर से एक 0 डाल देते हैं। तो ये जो पूरा एक सेट बनेगा, जो एक समूह बनेगा मेरे जेब में संख्याओं का, इसी को बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो यहां पे हम लिखेंगे कि W 0 1 2। ठीक, तो 0 से लेकर अनंत तक, 0 से अनंत तक, 0 से अनंत तक की संख्याओं के समूह को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, अब इसके आधार पे हम क्या कह सकते हैं, अगर यहां पे W लिखा हुआ है तो इसी में क्या करते हैं, 0, उसके बाद यहां पे ये प्राकृतिक संख्या रख देंगे तो हमको क्या निकल के यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, हमको मिल जाएगा कि जो W है वो 0 के साथ में प्राकृतिक संख्याओं का सेट है। मतलब कि अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ में हम 0 रख दें तो वो हमको जो सेट मिलेगा, जो समूह मिलेगा, जो ग्रुप मिलेगा, वो होल नंबर होगा, वो पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, तो इसके आधार पे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, क्या, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या, अब यहां पे नोट डाल के लिखते हैं, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। फिर दूसरा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। ठीक, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। अब यहां पे किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्या का अंतर एक होता है। हम इसमें से क्या उठाते हैं, 3 उठाते हैं और दूसरा 2 उठाते हैं, तो ये जो है एक दूसरे के बाद आ रहे हैं। तो 3 के बाद 2, तो 2 के बाद 3 है, तो 3 में से हम जब 2 घटाएंगे तो इसका अंतर 1 आएगा। या फिर 5 है, 4 के बाद क्या 5 आता है, हम 5 में से 4 को घटाते तो इसका जो अंतर आएगा 1 आएगा। तो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है, किन्हीं दो क्रमागत पूर्ण संख्याओं का जो अंतर होता है वो हमेशा
1 होता है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे बाकी जो कुछ जो इसकी कंडीशंस हैं वो जो है प्राकृतिक संख्याओं की तरह हैं कि यहाँ पे अगर हमको अगली पूर्ण संख्या निकालनी हो, किसी पूर्ण संख्या की उत्तरवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या ज्ञात करने के लिए पहले वाली संख्या में एक जोड़ देते हैं। जैसे 4 दिया हुआ है तो 4 की उत्तरवर्ती या अनुवर्ती जो संख्या होगी वो 1 जोड़ देंगे तो 5 निकल के आएगा। 6 दिया हुआ है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 7 निकल के आएगा। तो इसके आधार पे हम यहाँ पे संख्याओं को निकाल लेंगे। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। इंटेजर्स, रिप्रेजेंटेड बाय z। यहाँ पे जो इंटेजर्स होता है इसको z से दिखाया जाता है। अगर हम यहाँ पे बात करें 0 + 1 + 2 + 3 + 4, इधर -1 -2 -3, यहाँ पे इन्फिनाइट तक इधर, इन्फिनाइट तक इधर। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम बात करें कि जो पूर्ण संख्या होती है उसी के नेगेटिव वैल्यू को भी साथ में रख दें तो जो हमको एक सेट मिलेगा वो मिलेगा इंटेजर्स का, यानी इसको हम कहते हैं कि z फॉर। आप लोग बताइए कि z है यहाँ पे कमेंट करके बताइएगा कि z क्यों रखा गया है, z का फुल फॉर्म क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि z का फुल फॉर्म क्या होता है, लेकिन अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि z का फुल फॉर्म क्या है। फिर हम बात करते हैं परिमेय संख्या की, जिसको बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं, तो ज्यादातर लोगों से पूछो तो कहेंगे कि जो संख्या p/q के रूप में हो, जो संख्या p/q के रूप में हो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर हम बात करें तो हालांकि वो तो सही है कि जो संख्या p/q के रूप में होती हैं उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन इसके साथ में कंडीशन है। कंडीशंस क्या हैं कि जो p और q हैं, यहाँ पे जो p का मान है वो 0 1 2 3 4, यहाँ पे ये q नॉट इक्वल टू 0 हमेशा दिया रहता है कि जो q का मान है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, p का मान 0 हो जाएगा लेकिन q का मान कभी 0 नहीं हो सकता। अगर q का मान 0 हो गया तो जो संख्या होगी वो क्या होगी, वो अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट होगी, अपरिभाषित हो जाएगी, तो वो फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। अगर हम यहाँ बात करते हैं कि 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या की अपरिमेय संख्या है, तो 0 को अगर हम लिखें तो यहाँ पे 0 हो गया p और नीचे हो गया 1 हो गया q। तो ये जो p/q के रूप में अगर हम लिखना चाहें इसको तो 0/1 हो गया। तो यहाँ पे 0/1 जो है परिमेय संख्या है, यानी कि q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता। या फिर हम बात करें कि नई लाइन में जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या में p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। अगर हम बात करें कि 13/7, क्या 13/7, तो ऊपर हम 1 लगा सकते हैं, नीचे 1 लगा सकते हैं, क्या होगा 13/7, इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो p और q होता है इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। फिर हम आगे बात करते हैं कि अपरिमेय संख्या किसे, अपरिमेय संख्या जिसको बोलते हैं
इरेशनल नंबर। तो सीधी सी एक लाइन में हम कह सकते हैं वो संख्या जो परिमेय ना हो, वो संख्या जो परिमेय ना हो उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें √2, √3, √5, पाई, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये जो है अपरिमेय संख्याएं, क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। फिर हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो जो वास्तविक संख्या होती है ये परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है। वास्तविक संख्या जो होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का ग्रुप होती है, क्योंकि जब संख्या है अगर उसमें कोई संख्या, हम बात करते हैं कि संख्याओं का ग्रुप है, तो उसमें दो ही तरह की संख्याएं होंगी, या तो वो परिमेय होगी या तो फिर अपरिमेय होगी। अगर हम बात करते हैं कि उसमें कोई संख्या परिमेय नहीं है तो सारी संख्याएं अपरिमेय होंगी, अगर अपरिमेय नहीं है तो फिर सारी संख्याएं परिमेय होंगी। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो वास्तविक संख्या होती है परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह होती है, ठीक है। फिर अब यहां पे हम अपरिमेय संख्या तथा परिमेय संख्याओं के कुछ गुण की बात करते हैं। अगर हम परिमेय संख्या की बात करें तो अगर परिमेय प्लस परिमेय, इनको जब जोड़ा जाएगा तो इनका जो योग आएगा वो भी परिमेय आएगा। परिमेय माइनस परिमेय तो क्या आएगा, तब भी ये परिमेय संख्या आएगी। उसके बाद जब परिमेय गुणे परिमेय करेंगे तब भी ये संख्या क्या आएगी, परिमेय आएगी, ठीक। फिर बात करते हैं कि ये जो होती हैं, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, ये जो है जो एडिशन के कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करती हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं कि क्रम विनिमय की, क्रम विनिमय, ठीक है। अगर एक संख्या मान लेते हैं a है, दूसरी b है, इनको हम जब जोड़ेंगे तो ये b प्लस a, यहाँ पे जो इनका मान आएगा वो भी क्या आएगा, रेशनल नंबर आएगा। इसी तरह फिर जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं, अगर हम अपरिमेय प्लस अपरिमेय जोड़ देंगे तो इनका जो मान आएगा वो भी अपरिमेय आएगा। जैसे हम √2 प्लस पाई जोड़ेंगे तो ये जो निकल के आएगा ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगर घटाएंगे तब भी इसी तरीके से आएगा। फिर हम बात करते हैं रियल नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज, जो हमारा अब यहाँ से चैप्टर शुरू हो रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट उनके जो है कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ये जो रियल नंबर्स होते हैं इनकी जो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। हम बात करते हैं कि a और b जो हैं वो क्या हैं, वो रियल नंबर्स हैं। a और b जो है वो रियल नंबर है। तो अगर हम a और b को जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो हमको मिलेगा, यहाँ पे जो a और b मिलेगा वो भी रियल नंबर होगा। इसी तरह अगर a और b क्या है, a और b जो है रियल नंबर्स हैं, इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जो हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो जो हमको मिलेगा वो भी रियल नंबर होगा। फिर हम बात करते हैं क्रम विनिमय। क्रम विनिमय, इनका क्रम विनिमय का मतलब होता है कि इनका क्रम चेंज कर दिया जाए। क्या किया जाए, क्रम चेंज कर दिया जाए। a प्लस बी बराबर b प्लस a, या फिर यहाँ पे a गुणे b बराबर b गुणे a। तो इनकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, यहाँ पे लिख देते हैं, सेम वैल्यू निकल के आती है, ठीक है। हम इनका जो है क्रम चेंज कर देते हैं तब भी वैल्यू सेम आती है। फिर आती है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम का मतलब होता है कि साथ में लेके चलना, ठीक है। अगर यहाँ पे a, b और c 3 अंक दिए हुए हैं तो हम अगर लिख दें a प्लस b प्लस c बराबर a प्लस b प्लस c, ऐसे। अगर यहाँ पे जैसे मान लेते हैं 2 है, 3 है और 4 है, 2 यहाँ कर दें, 3 प्लस 4 यहाँ कर दें तो 2 प्लस 4 3 7 बराबर 9, ठीक है। इसी तरह अगर हम पहले a और b को करते हैं 2 प्लस 3 प्लस 4, 3 2 5 प्लस 4 बराबर 9। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरह अगर यहाँ पे दिया हुआ है 2, ऐसे दिया हुआ a इंटू बी गुणे सी बराबर a गुणे b गुणे c, अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 3 गुणे 4 तो क्या होगा, 2 4 3 12 और ये 12 दूना 24। यहाँ पे हम 2 गुणे 3 को साथ में लेते हैं, गुणे 4 बाहर लेते हैं तो 3 दूनी 6 गुणे 4 बराबर 6 चौक 24। आप देख रहे हैं
कि दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है, यानी कि अगर इनका हम जो है साहचर्य नियम लगा रहे हैं तो इनके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तत्समक अवयव। क्या तत्समक अवयव? तो यहाँ पे जो तत्समक अवयव होता है यानी कि उसका मतलब होता है उसी के समान। तत्समक अवयव का मतलब होता है उसी के समान। इसमें ऐसा कौन सा नंबर हम जोड़ें? अगर हम इसके जोड़ की बात करें तो तत्समक अवयव की बात हो रही कि इसमें हम कौन सा नंबर जोड़े। जैसे मान लेते हैं ए है, ए में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें कि हमको जो वैल्यू है वो तत्समक उसी के समान वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हम ए में अगर 0 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा? ए मिल जाएगा। यानी कि जो किसी भी संख्या का जो तत्समक अवयव होता है जोड़ने पर, तो जोड़ने पे तत्समक अवयव जो होता है वो क्या होता है? वो 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब हम गुणा करने की बात करते हैं तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं ए एक रियल नंबर है, तो उसमें हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि उसकी जो वैल्यू है वो पुरानी वैल्यू के समान आए। तो अगर हम यहाँ पे 1 से गुणा कर देंगे तो हमको ए मिलेगा। क्या मिलेगा? ए मिलेगा। यानी कि गुणा करने पे किसी भी संख्या की जो तत्समक मान होता है, जो तत्समक अवयव होता है वो होता है क्या? 1 होता है। ठीक, 1 होता है। अब हम बात करते हैं प्रतिलोम अवयव। प्रतिलोम मतलब इनवर्स, उल्टा। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, विपरीत। ठीक, तो प्रतिलोम अवयव का मतलब कि जैसे मान लेते हैं ए है, तो ए में हम डिजिट से इसमें जोड़ें, ऐसा कौन सा डिजिट इसमें हम जोड़ दें ए में कि हमको जो है यहाँ पे इसकी वैल्यू, जो एडिशन की जो वैल्यू आए वो 0 आ जाए। तो ए में अगर हम -a जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो गया, यानी कि a + माइनस a बराबर 0। तो किसी भी संख्या का जो तत्समक अवयव, जो प्रतिलोम अवयव होता है, वो होता है -a। मतलब अगर कोई संख्या पहले से दी हुई है उसका नेगेटिव कर देते हैं, तो यहाँ पे योग के अगर हम फॉर्मेट की बात करें, एडिशन के फॉर्मेट की बात करें, तो वहां पे उसी संख्या का ऋणात्मक मान जो होता है वो क्या होता है? उसका ऋणात्मक दी हुई है, नेगेटिव दी हुई है, तो पॉजिटिव होगा, उसका पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पे पहले से -a दे रखा होता तो यहाँ पे अगर हम +a करते तो क्या होता? ये हो जाता फिर इसका। ठीक, फिर हम जो है गुणा की बात करते हैं। किसमें? गुणे में बात करते हैं। तो अगर a दिया हुआ है, क्या दिया हुआ? a, तो इसमें हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि इसकी जो वैल्यू है वो कितनी निकल के आए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि a में हम किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें तो इसका जो मान है वो 1 निकल के आए। तो हम अगर 1/a से गुणा कर देंगे तो इसका मान 1 आ जाएगा। ये एक दूसरे को काट देंगे तो इसका जो प्रतिलोम अवयव है, जो इसका प्रतिलोम मतलब उल्टा, तो a का गुणा करने के रूप में अगर हम बात करें तो 1/a इसका जो है क्या होता है? इसका प्रतिलोम अवयव है। तो आज के वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है तो फिर काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं अपलोड करने में, नेटवर्क का इशू रहता है। तो आप लोग इसको देखिएगा तथा बताइएगा कमेंट करके कि ये जो वीडियो रहा, ये जो समझाने का तरीका रहा, ये कैसा रहा। अगर अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा तथा अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।